ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है। 42 सीटों पर एनडीए आ गई। लीजिए, टैली बदल गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बताते हैं कि 42 सीटों पर एनडीए आगे। बड़ी जानकारी 37 सीटों पर इंडिया को बढ़त। तो इंडिया गठबंधन जो है वो पीछे, टैली में परिवर्तन हो गया है। अभी थोड़ी कुछ सेकंड बाद आप देखेंगे मेरे लेफ्ट साइड वो चेंज हो जाएगा, टैली चेंज हो जाएगा। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। यूपी में चौंकाने वाले ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें। अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। बड़ी जानकारी, यूपी में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। देखिए, पल पल जो है ये तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। चले, इसी बीच एक उत्तराखंड से बड़ी जानकारी आ रही है। देवभूमि उत्तराखंड से बड़ी जानकारी आपको बता दें। ब्रेकिंग न्यूज, उत्तराखंड की सभी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी खबर, गुड न्यूज है। उत्तराखंड में सभी 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। जैसा कि एग्जिट पोल भी बता रहे थे, उसी के अनुरूप उत्तराखंड में है। देखिए, अभी आप देख सकते हैं राइट साइड पे मेरे, बीजेपी 5, कांग्रेस 0, बीएसपी 0 और भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर आगे चल रही है। उत्तराखंड से बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। उत्तराखंड की सभी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो उत्तराखंड की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और जिस तरीके से एग्जिट पोल भी आप देखिए, उसी के अनुरूप अभी ये आंकड़े टैली बता रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल उत्तराखंड से जुड़ रहा है। फिर सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हनी पाठक, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा, बहुत बहुत स्वागत है। राकेश काले, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत। चलिए, हम जाएंगे उत्तराखंड में अपने खास पैनल के पास, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड की सियासी गणित क्या है ये समझ लीजिए, बेहद दिलचस्प है। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, टैली आप देखते रहिए। उत्तराखंड में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो चलिए एक बार आपको टैली के बारे में बताते हैं, फिर इसके बाद कहां कहां क्या स्थिति है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 37 सीटों पर अभी एनडीए आगे है। और ओवरऑल देश भर की आप बात कर ले तो अभी 294 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे है, 229 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है। अदर्स की अगर बात करें तो 20 सीटों पर अदर्स आगे हैं। वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इंडिया वर्सेस एनडीए, बेहद दिलचस्प कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी से अगर बात करें, लखनऊ से अगर बात करें तो राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। इसके अलावा वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे थे। अभी कुछ समय के लिए खबर आई थी कि अजय राय आगे थे। तो चलिए ठीक है, हम आपको पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी और एक खास पैनल के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ राकेश काले, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुलेमा, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राकेश काले जी मैं आपसे करना चाहता हूं। जिस तरीके से ये नतीजे आ रहे हैं, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अभी आगे चल रही है, बढ़त बनाए हुए है लगातार शुरू से अब तक, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाजपा कह रही थी कि इस बार 400 पार, वो समीकरण तो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन देखने वाली बात है कि अगर हम बात करते हैं अमित शाह जी की बात करते हैं, लखनऊ से अगर राजनाथ सिंह जी की बात कर लेते हैं, ये कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं। और सम्माननीय प्रधानमंत्री जी की बात कर लेते हैं वाराणसी से, तो वो आगे चल रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। यहाँ पे एक थोड़ा सा चौंकाने वाले समीकरण आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं तो 80 में से 37 सीट कोई बहुत बड़ा मैंडेट वहां पे लेके नहीं आ रहे हैं। लेकिन वहीं मध्य प्रदेश में देखें तो 29 की 29 की सीट में भाजपा आगे है और उनके पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। देवभूमि, तपोभूमि की बात करते हैं तो 5 की 5 सीटें उनके पक्ष में आ रही हैं। दूसरे पक्ष में पंजाब में देखें तो कहीं भाजपा नजर नहीं आती। लेकिन राजस्थान में देखें तो वहां पे एक अच्छा मैंडेट लेके आ रही है। तो ये, क्योंकि वोटर जो है उसका कुछ फिक्स नहीं होता वोटिंग तक कि वो रुझान किस तरफ करेगा, वो समीकरण, क्योंकि युवा भी है इसमें, एक मध्यम एज का भी है, एक बुजुर्ग भी है, महिला भी है। हर व्यक्ति अपना हित देखता है कि उसके लिए क्या क्या सरकार ने, उस हिसाब से वोटिंग करता है।
बिल्कुल। जहां तक अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो प्रधानमंत्री जी कई बार आ चुके हैं, तो उनकी भावना यहाँ से जुड़ी हुई है। तो उस भावना को देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों ने एक तरफा वोट कर दिया है। हाँ। मध्य प्रदेश में कुछ काम हुए हैं। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो देखिए वहां पे भी भाजपा कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति अच्छी दर्ज कराते हुए नजर आ रही है। बस प्रश्न चलिए चिन्ह ठीक है, केवल यूपी देश के भर लिए का निकल के आता है। विश्लेषण पे हम आएंगे। सुलेमान जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें सुलेमान जी, तो 500 सीटों पर आप लोग पीछे चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं कहता हूँ कि ये शुरुआती रुझान है और जब तक चुनाव रिजल्ट सेट होगा तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस यहाँ आगे निकल चुकी होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, भाजपा को बिहार में नुकसान हो रहा है, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, भाजपा को जो है हरियाणा में अच्छा नुकसान हो रहा है, भाजपा को अन्य प्रदेशों में, तमिलनाडु में भाजपा कहीं नहीं है, तो आपका केरल में भाजपा कहीं नहीं है। तो मैं समझता हूँ तो उत्तराखंड के भी सुधीर जनता जो है वो कांग्रेस को लाने का काम करेगी। जी ठीक है। राकेश जी, आप कुछ विश्लेषण कर रहे थे, अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, बीच में मैंने आपको टोक कर फिर सुलेमान जी के पास में चला गया था। नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए बात इनकी भी ठीक है, लेकिन क्योंकि पिछली बार देखिए पांचों की पांचों सीट अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं भाजपा ले गई थी। इस बार भी उम्मीद आगे निकलने का मतलब ही यही होता है, पूर्व आकलन जिसको हम कहते हैं या एग्जिट पोल हम जिसको कहते हैं, अगर आगे चल रहे हैं तो अपने आकलन किया वो आगे ही सचमुच चल रहे हैं। जी देखिए, एक भी बार उत्तराखंड से ऐसा रुझान नहीं आया कि कांग्रेस के कोई भी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। जी भाजपा के आगे चल रहे हैं, आगे ही चलेंगे। हाँ, इन्होंने जैसे भी बात की कि केरल की, तो केरल में तो कभी भाजपा आगे थी नहीं। अगर तमिलनाडु की बात करें वहां तो थी नहीं। जी हाँ, आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में जरूर भाजपा को एक बार जो है उतनी सीटें नहीं मिल पाई जितनी की उम्मीद थी, लेकिन मध्य प्रदेश में देख लीजिए, आप गुजरात में देख लीजिए, 25 सीटों में 26 में से एक ही सीट कांग्रेस के पक्ष में आई, तो वहां के लिए क्या कहेंगे आप? क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए नजर आ रही है भाजपा। ये नहीं कि अब दूसरी बात है कि हम कितना भी आकलन कर ले, कितना भी मैथमेटिक्स लगा ले, कितना भी राजनीतिक गणित लगा ले, देखिए सरकार कहीं ना कहीं भाजपा की बनते हुए नजर आती है। जैसे आप ही ने भी कहा कि 294 में भाजपा आगे निकल रही है, तो कहीं ना कहीं 10, 15, 20 सीट और ऊपर मान लीजिए तो 325, 318 के बीच में कहीं ना कहीं भाजपा आती हुई नजर आती है। राकेश जी देखिए, कंचन तो ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही, लेकिन कभी विपक्ष को लोग जो कमजोर आंक रहे थे, विपक्ष ने पूरा जो है अच्छे से फाइट किया है, कमजोर नजर नहीं आ रहा विपक्ष को। जैसे लोग कह रहे थे ना, नहीं कि हवा चल रही है, बयार बह रही है, लेकिन उसको हल्के में नहीं आंका जा सकता। ये लोकतंत्र में, एक लोकतंत्र की जो खूबसूरती जनता ने दिखा दिया है कि नहीं ठीक है। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, विपक्ष नहीं, एक गठबंधन हम जिसको कहेंगे, कई लोगों का गठबंधन अगर वो मिलके लड़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। इंडिविजुअली की बात करें तो इंडिविजुअल आंकड़े उठा के देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। इंडिविजुअल में कहां विपक्ष नजर आता है? विपक्ष का मतलब अगर एक विपक्ष की बात करें, सारे विपक्ष की बात करेंगे तो एक नंबर मैं सुलेमान जी मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास। मैं एक चीज और जोड़ देता हूँ। देखिए मैं अगर शिक्षक दृष्टिकोण से बोलूं तो अगर जितने बच्चे फेल हो रहे हैं उन सबके नंबर जोड़ लीजिए तो टॉपर के आसपास पहुंचते हैं। ये मेरा आकलन है। चलिए ठीक है सुलेमान जी बोलिए। कैटेगरी में आ जाएगा। अगर कालाजी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कुछ आंकलन करेंगे तो मैं उसमें बीच में जरूर टोकूंगा। देखिए, कालाजी कह रहे हैं कि कुछ लोगों का गठबंधन, आप भूल रहे हैं कि भाजपा के साथ 42 पार्टी हैं, 42 लोगों। चलिए, एक बड़ी जानकारी आ रही है इस बीच, आपको बता दें कि यूपी में 6 केंद्रीय मंत्री पीछे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे चल रही है 31,000 से ज्यादा वोटों से। मोहनलालगंज से कौशल किशोर 47,000 से ज्यादा वोटों से पीछे। लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी 12,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त है, 6 केंद्रीय मंत्री पीछे चल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि क्या उलटफेर देखने को मिल रहा है। बेहद दिलचस्प नतीजे आ रहे हैं और बेहद दिलचस्प इस बार का चुनाव रहा है। मोहनलालगंज से कौशल किशोर 47,477 वोट से पीछे हैं। बड़ी जानकारी, बिग ब्रेकिंग देख पा रहे हैं। लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी जो कि 12,089 वोटों से पीछे चल रहे हैं। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री हैं, पीछे चल रहे हैं। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि यूपी में 6 केंद्रीय मंत्री पीछे चल रहे हैं। चलिए ठीक है काला साहब, इसका एक छोटा सा विश्लेषण, 6 केंद्रीय मंत्री जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, तो जनता का अपना नजरिया है, इसको भी हमें स्वीकार करने में पीछे नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से भी सुलेमान जी ने कहा कि पूर्व ग्रह, क्या होता है, मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं हूँ। जो सटीक आकलन है हम उसको आपके सामने रखते हैं। अगर कोई, अगर नहीं, मेरी पूरी बात होने दीजिए, मैंने आपको सुना था, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। सुलेमान जी मैं मौका दूंगा, मैं आप तुरंत इनके
ऐसा है राकेश कि जी की बात मैं तुरंत अगर आपके पास आऊंगा। आप पूरी बात सुन लीजिए, क्योंकि यही दिक्कत है कि आपने सुनी नहीं, इसलिए उत्तराखंड से बाहर हो गए। सुन लीजिए। हाँ नहीं नहीं देखिए, नहीं नहीं नहीं, अगर सुनिए, छह आपने आपने कहा कि कुछ लोगों को गठबंधन, आप भाजपा सुलेमान की बात जी, नहीं कर रहे, सुलेमान बयान जी का बात ही नहीं प्लीज सुन रहे। आप सुनिए। पहले चीज को सुने, अपनी समझे, बारी तब पर आप रिप्लाई बोल करें ना। लीजिएगा, जो आपको देखिए, काउंटर अगर लगता है तो आप, अगर मैं आपके पास आ अगर जाऊंगा। आप अगर छह 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 मंत्री उत्तर प्रदेश में पीछे चल रहे हैं, तो उसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। हम्म वो मेरे बोलने से या सुलेमान जी के बोलने से आगे नहीं हो जाएंगे। हम्म अगर पीछे चल रहे हैं, उन्होंने नेचुरली काम नहीं किया बिल्कुल हुआ, तो पीछे पीछे है, हो मतलब जाना चाहिए पीछे है। उनको। जी। बिल्कुल है। और उत्तराखंड में अगर पिछली बार 5 थे, हम कहेंगे वो गलती से आ गए, या उन्होंने कुछ काम किया हुआ आगे आ गए, इस बार फिर वो आगे दिखा रहे हैं, तो कोई बात होगी। हम्म उसको स्वीकार सबको करना पड़ेगा। वो हमारे या आपके कहने से नहीं होगा, जो प्रैक्टिकली है। हमने स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश में अगर पीछे चलना चलना चाहिए, हो सकता है काम ना किया हो। लेकिन हम्म आप रुझान भी देखिए ना, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, मध्य प्रदेश को देखिए, आप हिमाचल को देखिए, आप उत्तराखंड को देखिए। जहां अगर आगे चल रही है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। हम्म कोई अच्छा काम कर रहा है उसको स्वीकार करो, कोई खराब काम कर रहा है उसकी निंदा भी होनी चाहिए। यही ठीक है। जैसे राजनीति कि का दृष्टिकोण कहता 40 है। सीटों पर इंडिया गठबंधन अगर आगे चल रही, तो हम भी तो वही बता रहे हैं, उसको स्वीकार किया जा रहा है। ठीक है सुलेमान जी, मेरा सवाल आपसे उत्तराखंड की अगर बात करें, ठीक है, उत्तर प्रदेश को अभी हम नहीं छोड़ देते, क्योंकि हमारे ये डिबेट का जो पार्ट है देवभूमि उत्तराखंड है, उसी के इर्द गिर्द हम रहेंगे। कांग्रेस पार्टी जो है लंबे समय से संघर्षरत है, और जनता जो है अभी कनेक्ट नहीं हो पा रही उस तरीके से जैसा कनेक्ट होना चाहिए। इसके पीछे कोई वजह मान रहे हैं, या नेतृत्व की क्षमता को मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं काला जी की बात को मैं आगे लेना चाह रहा हूँ। काला जी ने कहा कि इस बात को कबूल करना चाहिए कि आगे है। बिल्कुल हम कबूल कर रहे हैं कि फिलहाल भाजपा आगे है, लेकिन अभी काउंटिंग चल रही है। अभी देखिए, समय दीजिए। जहां पिछले चुनाव में भाजपा ने 3 लाख और 4 लाख की बढ़त ली थी, जब 4 लाख से 3 लाख प्लस से 500 सीटों को जीता था, वहां आज 20-25 हजार पे तो भाजपा ही बढ़त लिए हुए है। तो ये कोई बहुत ज्यादा नहीं, 8-10 लाख की पोलिंग में जो है 20-25 हजार वोट आगे है, तो आगे क्या मानेंगे? हो सकता है अभी एक नतीजे पलट जाए। मैं उसके लिए मैं बिल्कुल तो काला जी को वो नहीं कर रहा हूँ कि मैं उनकी बात को मानता हूँ कि रुझान जो है वो मान रहा हूँ, लेकिन काला जी हिमाचल गिना रहे हैं, काला जी जो है उत्तराखंड गिना रहे हैं, तो काला जी जो है महाराष्ट्र हरियाणा क्यों नहीं गिन रहे हैं, जहां पर जो है क्लियर कट जो है गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। और आप ये काला जी कह रहे हैं कि उपस्थिति दर्ज करा रही है। जो पार्टी 400 प्लस का नारा दे रही थी, वो आज उपस्थिति दर्ज कराते हुए दिख रही है। वो क्या आपने कोई काम नहीं किए? क्या आपने काम के उस पर यकीन नहीं है आपको? आज आप सिर्फ उसी दर्ज कराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। आप 400 पार के लिए चुनाव लड़ रहे थे। आपने 400 पार का नारा दिया, और किस तरह से गठबंधन विपक्ष ने आपको जो है टक्कर दे रहा है नतीजों में। अच्छा ठीक है, हरियाणा, पंजाब, गुजरात सभी जगह हो गए थे, हम उत्तराखंड पे आ जाए सुलेमान जी। अगर हो गया हो तो सुलेमान जी मैं बताइए कि उत्तराखंड की स्थिति क्यों इतनी खराब हो गई। मैं ठीक है, हम अपने प्रदेश की बात कर लेते हैं। नहीं, मैंने आपसे कहा है, मैंने कहा जहां पिछला चुनाव हम 3 लाख 20-25-30 हजार का मार्जिन है, इससे ज्यादा नहीं है जिसको हम होता ये मुझे इस कबूल करने में कोई ऐतराज नहीं है कि भाजपा आगे चल रही है, लेकिन कितना आगे चल रही है आप देखिए ना। आप कह रहे हैं कि इतनी हालत क्यों खराब है, कहीं से कवर करके लाए हैं हम। बहुत अच्छा चुनाव मैं समझता हूँ, बिना संसाधनों के, बिना किसी जी चलिए ठीक है। काला साहब, एक मेरा सवाल राकेश जी आपसे कि अभी मैं कांग्रेस और अन्य कई प्रवक्ताओं को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम लोगों के पास संसाधन नहीं था, फिर भी हमने लड़ाई लड़ी, अच्छे से फाइट कर रहे हैं। तो एक सवाल कि देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने सबसे ज़्यादा राज किया, वो आज कह रही कि हमारे पास संसाधनों की कमी है। अचानक ऐसा क्या हुआ जो संसाधन ही खत्म हो गए? देखिए, अगर किसी को अपनी नाकामी छुपानी है तो वो रोना रोएगा संसाधनों का, ऐसा नहीं है। अगर जहां जीत रहे हैं उसको जीत मानी जानी चाहिए, जहां हार रहे हैं उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत होती है? क्यों हम उसमें लीपापोती करेंगे, नहीं ये हो गया ये हो गया। देखिए, कोई धावक अगर जीतता है तो जीतता है, उसमें ये नहीं देखा जाता कि कितने सेकंड का मार्जिन रहा है। जीता है तो जीता है। अगर संसाधन की कमी विपक्ष करेगा, इन्होंने तो लंबे समय तक राज किया है, तो संसाधन की अगर कमी कहेंगे तो नाकामी छुपाने वाली बात है। उत्तराखंड में अगर भाजपा जीत रही है तो उसको स्वीकार करना है, और अगर वो पंजाब में अच्छा कर रही है या किसी अन्य राज्य में अच्छा कर रही है, केरल में अच्छा कर रही है, तो उसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल मेरे बोलने से नहीं होगा। जहां
उन्होंने अच्छा काम किया, उनकी तारीफ होनी चाहिए। चले राहुल गांधी जी सीधे हेमा मालिनी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको लेकर चलते हैं, सुनिए। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मोदी जी आए, मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बने और देश का जो उन्नति हो रही है, विकास हो रही है, वो आगे और बढ़े। सोनिया गांधी ने कहा है कि जो एग्जिट पोल आए होंगे विभिन्न नतीजे देखने को मिलेंगे। अभी देखेंगे ना हम लोग, अभी वेट करेंगे, अभी थोड़ी रिजल्ट आ गया, तो स्टिल टाइम इज देयर, सो एवरीथिंग विल बी फाइन, द राधा रमन जी विल टेक केयर। चलिए, हमारे साथ संजय सिंह रेजिडेंट एडिटर भी हमारे जुड़ गए हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड में जिस तरीके से स्थिति है, 5 की 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, अपडेट करें और क्या कहेंगे? देखिए, जब से चुनाव की घोषणा हुई थी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अग्रणी भूमिका में सारे निर्णय लेते चले गए। जिस तरह से उन्होंने पांचों अपने लोकसभा के कैंडिडेट की घोषणा पहले किया, उसके बाद वह तैयारी में लग गए, तो ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अन्य प्रदेशों की तरह उत्तराखंड में भी पूरी तैयारी के साथ चल रही थी। उन्होंने 5 लोकसभा की सीटों पर 5 मजबूत कैंडिडेट को दिया और शुरू से ही जो माहौल था, कांग्रेस ने जिस तरह से अंतिम क्षण में ये भी नहीं निर्धारित कर पा रही थी कहां से किसको लड़ाना, तभी से माना जा रहा था कि जो ये प्रत्याशी का क्राइसिस है वह कांग्रेस में दिखाई दे रहा था, और वह क्राइसिस आज जब परिणाम सामने आ रहा है उस समय भी दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में जैसे नैनीताल से उन्होंने अजय भट्ट को उतारा। अजय भट्ट पहले जीते हुए कैंडिडेट थे, वहां से वह केंद्र में राज्य मंत्री थे। अल्मोड़ा से उतारा, अल्मोड़ा से अजय टामटा पहले भी राज्य मंत्री रहे हैं। तो ये लोग तैयारी करके चल रहे थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री थे, वह तैयारी करके चल रहे थे। और टिहरी, अगर गढ़वाल से मत देखा जाए, अनिल बलूनी पिछले काफी समय से यहाँ पे विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने पूरी तैयारी की थी, और उसके बाद हमेशा यहाँ के हर निर्णय में वो अग्रणी भूमिका में रहते थे और सारी चीजों को सामने रखते थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने 5 ऐसे प्रत्याशी दिए थे जो कि शुरू से माना जा रहा था कि जीत की तरफ अग्रसर है, लेकिन जब परिणाम आ रहा था, परिणाम के समय में भी कभी दुविधा की स्थिति बनी होगी कि कांग्रेस आगे जा सकती है। लेकिन जब परिणाम अभी जिस तरह से कहीं पे 4 राउंड के परिणाम आ चुका, कहीं 5 राउंड पे, अब लगभग ये निर्धारित हो चुका है कि 5 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है। जी संजय जी, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस जिस तरीके से हाशिए पे चल रही है, वजह क्या है? क्योंकि अभी अन्य राज्यों में हम बात कर रहे थे सुलेमान जी, तो सुलेमान जी अन्य राज्यों में चले गए थे। अब हो सकता है आप सही विश्लेषण करके बताएं। देखिए, उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी हकीकत में अगर देखा जाए तो संगठनात्मक रूप से बहुत कमजोर है। जो खींचतान यहाँ पे लगी है, जिस तरह से अध्यक्ष बदले गए, जिस तरह से अध्यक्ष की टांग खिंचाई चलती है, जिस तरह से अध्यक्ष के विरोध में लोग खड़े रहते हैं, जिस तरह से अध्यक्ष लोगों का सपोर्ट नहीं करते, तो ये मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी कई प्रदेशों की तरह उत्तराखंड में भी संगठनात्मक रूप से बहुत कमजोर है। वो परिणाम में दिखाई भी दे रहा है। टिहरी का चुनाव की अगर हम बात करें तो वहां पे जो जिस कैंडिडेट का यहाँ से अंतिम समय में नाम गया, उस नाम को काट दिया गया। उसके बाद जो सिंह गुमसोला, जो कि विधानसभा हार चुके थे और उनकी वह स्थिति नहीं थी, उन्हें टिकट दिया गया। हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री, उनके लड़के को राजनीतिक रूप से स्थापित करने के लिए टिकट दिया गया। हो सकता है हरिद्वार से अगर हरीश रावत खुद चुनाव लड़ते तो हो सकता है परिणाम कुछ और होता। यशपाल आर्या को उन्होंने अल्मोड़ा से अंतिम समय में उन्होंने अपना नाम वापस लिया। इन सब चीजों को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो संगठनात्मक लड़ाई है वो उसके परिणाम में प्रदर्शित हो रही है, दिखाई दे रही है कि संगठन के रूप से मजबूत न होने की वजह से परिणाम उनके पक्ष में नहीं जा रहा है। बिल्कुल। चलिए सुलेमान जी, अब आप प्रतिक्रिया देंगे क्या? क्योंकि आप हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय जी को सुन रहे थे और उन्होंने कई सारी बातें बताई हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? देखिए एंकर महोदय, मैं क्षमा के साथ आपसे दो बातों पे आपसे कहना चाहूंगा। एक तो आप जो बार बार इस देश का ही हिस्सा है और ये चुनाव पूरे देश के लिए हो रहा है, ना कि उत्तराखंड विधानसभा के लिए। अगर मैं अन्य राज्यों की बात करूं तो नहीं, मैं ये डिबेट मेरा जो था, चलिए मैं भी आपको माफी के साथ समझा दूं, ये डिबेट जो है वो अभी हम उत्तराखंड पे ही बात कर रहे थे चर्चा, तो उस राज्य पे चर्चा करेंगे बेहतर होगा।
एंकर महोदय, और मैं आपकी दूसरी बात पे आता हूँ। आपने भी कहा और काला जी ने भी जैसे कहा कि संसाधनों का है, देश का बच्चा बच्चा, हर जागरूक व्यक्ति, इस देश का एक बच्चा बच्चा ये जानता है कि भाजपा ने किस तरह कांग्रेस के खातों को सील किया, किस तरह से बेईमानी से उनके खातों को सील कर दिया। आप कह रहे हैं संसाधनों का रोना रो रहा है। एक चुनाव के वक्त एक मैंने पार्टी के आप रोना खाते रोना सील शब्द कर देते नहीं हैं, किया उसके था, बाद मैं आप ये खुद गलत हैं। बोल रहे हैं, ये शब्द, इस शब्द का मैंने इस्तेमाल नहीं किया था। काला जी ने इस्तेमाल किया। क्योंकि काला हमारे जी ने- पास काला पूरा जी ने रिकॉर्डिंग इस्तेमाल होता है, किया हम है लोग ना। जो शब्द इस्तेमाल करते हैं हमारे पास डेटा रहता है जी। नहीं, मैं काला जी के लिए कह रहा हूँ, मैं काला जी के लिए कह रहा हूँ। काला जी ने कहा कि संसाधनों का रोना रो रहे हैं। संसाधनों का रोना इसलिए रो रहे हैं ना, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि किस तरह से भाजपा ने बेईमानी से जो है कांग्रेस के खातों को सील किया। कांग्रेस को जो है लड़ने के लिए जो नहीं हो रहा था कुछ फंड वगैरह का, तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आधे आचार संहिता लगने के बाद जो है कांग्रेस के खातों को जो है आपने रिलीज किया। और उसके बाद आपने किस तरह कांग्रेस के लोगों को परेशान किया, किस तरह आपने विपक्ष के लोगों को परेशान किया, पूरा देश जान रहा है। आपने किस तरह जो है चुनाव आयोग को, जिसको मैं कहता हूँ बिल्कुल चोर आयोग, उसको लेके आपने वो किया है। आप देख रहे हैं किस तरह से 13 दिन बाद 6% का आंकड़ा बढ़ जाता है, उसके बाद आप अपनी फीस थपथपाने का काम कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आप इस तरह के काम कर रहे हैं। 6% आपकी 13 दिन बाद आप बताते हैं कि आज हमारी 6% जो है वोटिंग बढ़ गई है, और पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। आज जो चलती वोटिंग में जो है चुनाव आयोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ये कभी देखा आपने? कभी चलिए काला जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा। ठीक है, ठीक है। देखिए, पहले तो मेरा मानना है कि आयोग को चोर कहना एक उचित भाषा नहीं है, ऐसा मेरा निजी बिल्कुल, सूचना होता है। ठीक है ना? मैं अपनी बात पे कायम हूं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं। नहीं, मैं जहां तक समझता हूँ, मेरा ज्ञान मुझे इसकी परमिशन नहीं देता। दूसरी चीज हो सकता है आपका ठीक है, देखिए संसदीय भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है सुलेमान जी, सुलेमान जी, मैं अपनी पूरी बात को कह देता हूँ। सुलेमान जी, थोड़ा सुनने का मादा भी रखिए, अगर बोलने का मादा आप रखते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि हमारे खाते नहीं वही वो दिख रहा है वो तो, कि देखिए इन्होंने कहा हमारे खाते सीज कर दिए। तो भाई, पंजाब में आपकी स्थिति ठीक है, केरल में आपकी स्थिति ठीक है, तो उत्तराखंड में सीज का फर्क क्यों पड़ रहा है आपके खातों का? नंबर एक। दूसरी चीज देखिए, महाभारत में संजय थे, उन्होंने आकलन कर दिया था कौन युद्ध जीत रहा कौन हार रहा। यहाँ पे आपके एडिटर है संजय जी, कितना पैसा आकलन कर दिया सरकार पे है, उनका तो मान लीजिए। हिमाचल सरकार पे। देखिए आप हमारी तो मानेंगे नहीं है ना, क्योंकि मैं किसी पार्टी विशेष का तो हूं नहीं। आप औरों की भी नहीं मानेंगे। जो संजय साक्षात देख रहे हैं, जिन्होंने महाभारत में भी देखा था, इंडिया न्यूज के जो संजय बोल रहे हैं, वो भी कुछ आकलन करके आए होंगे, स्टडी करके आए होंगे। उनकी तो कम से कम मानिए कि उत्तराखंड में अगर 5 सीट लेके जा रहे हैं तो लेके जा रहे हैं। रिजल्ट आपके सामने कुछ घंटों में आ जाएगा। तो इसको नकार करके फायदा नहीं है। जो केरल की बात है उसको स्वीकार करना चाहिए सबको, कि वहां पे अगर कांग्रेस अच्छा कर रही है तो मानना चाहिए। तमिलनाडु में अच्छा कर रही है उसको मानना चाहिए। अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो वहां पे भी काफी सीट लेके जा रही कांग्रेस, को मानना चाहिए। लेकिन भाजपा ला रही है, इसको भी मानना चाहिए। ये बैलेंस्ड आकलन करना चाहिए, एक बायस्ड होकर हमको नहीं होना चाहिए कि नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी अपनी साझा की हमारे साथ। तो इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।